अभी हमने क्या किया? अभी तक संध्या हवन यज्ञ किया। तो इस यज्ञ के विषय में समझने का प्रयत्न करेंगे आज कि यज्ञ क्या होता है, क्यों किया जाता है और कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो सबसे पहले यज्ञ शब्द को ही लेते हैं। ये शब्द कैसे बना? धातु पाठ में एक धातु है, मेरे साथ बोलेंगे, यज, देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु। तो इस धातु से, यज धातु से अष्टाध्याय में एक सूत्र है, यजयाच यतविच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। तो नंग प्रत्यय होता है, फिर न उसका शेष रहता है और यज धातु है, फिर वहाँ संधि हो जाती है, श्चुत्व संधि, स्तोह श्चुनाश्चुः, श्चुत्व संधि होकर के। तो यज य, ना को क्या हो गया? य, इसलिए यज्ञ बोलना चाहिए। बहुत से लोग इसका अशुद्ध उच्चारण कर देते, यज्ञ, यज्ञ, बहुत से अशुद्ध उच्चारण चल पड़े हैं परंपरा से, लेकिन इसका वास्तविक उच्चारण क्या है? यज्ञ। ठीक है, तो हमने शब्द की तो सिद्धि देख ली, इसका अर्थ पर अभी ध्यान देते हैं। तो हमने अभी कहा यज देव पूजा, एक एक को लेते हैं। देव पूजा, संगतिकरण, दान, 3 है। अब देव पूजा सामान्य सा अर्थ है देव की पूजा। अब देव कौन है? जो निरंतर हमें दे रहा है, हमारा पालन पोषण कर रहा है, सब और व्याप्त है। तो वो देवों का भी देव, महादेव। ठीक है, तो ये एक देव हो गया। उसके बाद फिर 2 प्रकार के देवताएं होती हैं, एक जड़ देवता और एक चेतन देवता। चेतन देवता कौन होते हैं? माता है जिसने हमें जन्म दिया, पिता है हमारा पालन पोषण करते हैं, आचार्य हैं जो हमें विद्या दान देते हैं, अतिथि हैं, ये सभी देवता कहलाते हैं। हम कहते हैं ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि। तो ये सभी देवता हैं। ये सब देवता कौन हैं? चेतन देवता। और जड़ देवता कौन से होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा गया 33 कोटि। कोटि का अर्थ यहाँ पर लोग करोड़ लेते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन वास्तव में 33 करोड़ नहीं, कोटि का अर्थ है प्रकार, 33 प्रकार के। वो कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। ठीक है, तो 8 वसु कौन से हैं जड़ देवताओं में? 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं? 5 महाभूत, तो इनका हमें कैसे उपयोग लेना है? देखो, अभी देव पूजा की बात चल रही है। अभी जो चेतन देवता हैं उनकी पूजा कैसे करेंगे? उनकी सेवा, उनका सत्कार करके, उनके सेवा और शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा, आदर पूर्वक। लेकिन ये जो जड़ देवता हैं इनका कैसा करेंगे? जैसे भूमि है, पृथ्वी आपने कहा, तो इसका सदुपयोग, क्योंकि भूमि भी निरंतर हमें दे रही है। वनस्पति, एक आया था ना अभी शब्द, वीरुद्ध मतलब वनस्पति। वनस्पति मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, ये निरंतर हमें पृथ्वी दे रही है। तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, इसको अशुद्ध नहीं करना है। हम कुछ कूड़ा कबाड़ा डाल दिया है, प्लास्टिक डाल दिया है, इस तरह से उसको अशुद्ध नहीं करना है, इसका ठीक से उपयोग करना है, सदुपयोग। ऐसे ही वायु है, तो वायु से हमारा प्राण है ना, तो इसको भी हमें शुद्ध रखना चाहिए। जल है, इसको भी हमें शुद्ध रखना चाहिए। नदियों में कितना कुछ बहा देते हैं, तो उसको शुद्ध रखना चाहिए, जिससे हम भी स्वस्थ रहेंगे, सब प्राणी स्वस्थ रहेंगे।
उसके बाद आकाश है, खाली स्थान, जितना भी खाली स्थान होता है उसको आकाश कहते हैं। और अग्नि है, एक तो सूर्य है ही, अग्नि जिसके कारण दिन हो जाता है, हम अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। और जो ये अग्नि है इससे हम भोजन पकाते हैं। तो अग्नि का बहुत व्यापक अर्थ है, जिसमें गति होती है वही अग्नि है। तो अग्नि नया सुपथारा है, अग्नि हमें आगे बढ़ाओ। तो आगे कब बढ़ेंगे हम? जब हम में गति होगी। तो अग्नि का बहुत व्यापक अर्थ है। तो इस प्रकार से पंच महाभूत तो 5 ही हो गए। वसु कितने थे? 8। तो और 3 कौन हैं? सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। तो ये 8 वसु हैं। वसु मतलब क्या होता है? बसना, जिसके कारण हम बसते हैं। पंच महाभूत इनके कारण ही हम बस रहे हैं ना, तो इसलिए अष्टवसु। फिर 11 रुद्र कौन कौन से होते हैं? पंच प्राण, पंच उपप्राण, आत्मा। ठीक है, तो ये 11 रुद्र हो गए। और 12 आदित्य कौन से होते हैं? 12 महीने, मास, चैत्र वैशाख इत्यादि। तो 12 आदित्य हैं। उसके बाद एक इंद्र, इंद्र मतलब विद्युत शक्ति, दक्षिणादिगिंद्रो आया था ना, तो इंद्र मतलब विद्युत। और उसके बाद प्रजापति मतलब यज्ञ है। तो इतने प्रकार के क्या हो गए ये? इनको सबको जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 33 कोटि मतलब प्रकार। तो 33 प्रकार के देवताएं, ये जड़ देवताएं। तो इन सब की हमें पूजा, एक तो सबसे पहले हमने देखा महादेव ईश्वर जो हम सबका पालन कर रहा है, उसके बाद चेतन देवताएं, उसके बाद जड़ देवताएं। तो इन सब की पूजा। इसके बाद आया है शब्द संगतिकरण। संगतिकरण क्या होता है? संगठन। जैसे हम सभी अब यज्ञ करने के लिए बैठे तो हम सबका संगतिकरण हो गया, संगठन हो गया। एक पूरा परिवार बैठ करके यज्ञ को संपन्न करता है। तो हम सबका यहाँ पर संगतिकरण हो गया। और जो हम यज्ञ कर रहे हैं इसमें भी संगतिकरण है। समिधाएं हैं, घृत है, सामग्री है, पात्र हैं, तो सभी का संगतिकरण हो गया। तो इस प्रकार से एक संगठन, संगच्छध्वम संवदध्वम, संगठन सूक्त आप बोलते ही हैं। तो यज्ञ से संगतिकरण होता है, या जहाँ संगतिकरण होता है वहाँ एक यज्ञ है वह। उसके बाद है दान। दान मतलब देना। तो हम सभी जानते हैं, तो जो हम दान करते हैं वह भी यज्ञ है। यज्ञ में भी हम दान ही करते हैं ना। अग्ने स्वाहा, अग्नि को हम आहुति का दान करते हैं। और फिर हम कहते हैं इदम अग्नेय इदं न मम, ये मेरा नहीं है, निस्वार्थ भाव से हमने दिया, उसके बाद ये मेरा नहीं है, इदं न मम। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यज्ञ शब्द का क्या क्या अर्थ है? देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब हम देखते हैं कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। कहा गया है 5 प्रकार के। पंच महायज्ञ क्या कहते हैं? पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? संध्योपासना। अब हवन से पहले जो किए हैं वो संध्योपासना। तो संध्योपासना के मंत्रों का अर्थ हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र से बुद्धि की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, सभी को सद्बुद्धि मिले, सन्मार्ग पर सभी चलें। उसके बाद फिर आचमन हो गया। उसके बाद फिर अंगस्पर्श, अपने शरीर के विषय में पूरा जाना, एक एक इंद्रिय का क्या शक्ति है,
उसके बारे में बलवान हो। फिर उसके बाद फिर ब्रह्मांड के विषय में जाना कि सृष्टि कैसे बनी। फिर उसके बाद मनसा परिक्रमा। तो इस प्रकार से मंत्रों को लेकर के जो हम सम्यक रूप से ध्यान करते हैं वह क्या है? संध्या उपासना। ध्यान और उपासना जो करते हैं वो संध्या उपासना। तो इसको कहते हैं कौन सा यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ, जो हम हवन करते हैं। तो इससे पूरी सृष्टि में जो वातावरण है उसके लिए मुख्य रूप से, और ये पूरा ये जो हम कर रहे हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है। ये सृष्टि कैसे बनी, हम जो जल डालते हैं, जब जल सेचन करते हैं तो उसके पीछे भी कारण है कि जैसे पृथ्वी मान लिया, उसके चारों ओर जल है, उस प्रकार से। तो पूरे ब्रह्मांड को समझाने के लिए ये कार्य किया जाता है। और इससे क्या क्या लाभ होते हैं हमने देखा ना ब्रह्म यज्ञ से। इसमें घी चाहिए हमें आहुति के लिए, और घी कहाँ से आता है? गायों से। तो जब सब हवन करना शुरू करेंगे तो घृत की आवश्यकता होगी, घी की आवश्यकता होगी। तो जब घी की आवश्यकता होगी तो गायों की भी आवश्यकता होगी। जब गायों की आवश्यकता होगी तो गोरक्षा अपने आप हो गई। फिर समित की आवश्यकता है, तो समित कहाँ से आता है? तो पेड़ों की भी रक्षा हो गई, पेड़ों को भी हम बोएंगे, रखेंगे। तो सिर्फ समित वाले पेड़ हो गए, तो जिसका समित हम लेते हैं सभी पेड़ तो नहीं हुए। तो फिर सामग्री, सामग्री में क्या है? औषधियाँ। तो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटी है, तो इनके लिए फिर सभी वृक्ष आ गए। तो वृक्षों की भी रक्षा हो गई। इसमें हम पानी का प्रयोग करते हैं, जल का। तो आचमन करते हैं, शुद्ध जल से करेंगे अशुद्ध जल से करेंगे? कीचड़ के पानी से तो नहीं कर सकते ना। तो हम जल को भी शुद्ध रखेंगे फिर जब हमें शुद्ध जल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक यज्ञ के पीछे कितना कुछ छिपा हुआ है। तो सृष्टि का जो एक संतुलन हम कहते हैं जिसके लिए, तो वह अपने आप इस एक कार्य से सिद्ध हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? देव यज्ञ। फिर अगला है पितृयज्ञ। पितृ मतलब पितर, पितर मतलब वृद्ध, वृद्ध मतलब हमसे जो बड़े ज्ञानी पुरुष, माता पिता पितामह पितामही सभी जितने भी हमारे वंशज हैं, तो उनकी सेवा, उनका सत्कार तो हम अपने ओर से जितना कर सकते हैं वह करेंगे। तो इसको कहते हैं पितृयज्ञ। माता है, पिता है और आचार्य हैं, विद्वान हैं, सभी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद बलिवैश्वदेव यज्ञ। तो बलिवैश्वदेव यज्ञ में बलि शब्द आया। बलि का अर्थ होता है भेंट। लोग इसका गलत अर्थ करते हैं। बलि मतलब काटना, तो पशु बलि, काटना अर्थ नहीं है यहाँ पर। बलि मतलब भेंट। तो हमें भेंट देना है। जैसे हम गोग्रास देते हैं, गोग्रास की परंपरा है, ये हमारे भारतीय परंपरा है। तो हम पर जो आश्रित पशु हैं उनको तो हमें देना ही चाहिए। और इसमें भी फिर विधान है कैसे देना है। खट्टा पदार्थ नहीं होना चाहिए और लवण युक्त नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से विधान है। तो हम पर जो भी आश्रित हैं उन प्राणियों के भी हम सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। अब धूप काल आ गया, पक्षियों को पानी नहीं मिलता है, मर जाते हैं कई बार। तो अभी अपने अपने घर जाएंगे तो घर के छत के ऊपर पानी रखना है आपको। आपने यहाँ भी रखा था ना गुरुकुल में भी, तो ऐसे ही अपने घर पर भी आपको पानी रखना है, उनको कुछ दाने रखना है। तो दूसरे प्राणी भी खुश रहें, जीवित रहें, अच्छा रहें। तो ये हो गया बलिवैश्व देव यज्ञ। फिर अंतिम है अतिथि यज्ञ। तो अतिथि, न तिथि, अतिथि। तिथि मतलब कोई दिनांक, कोई दिन जिनका निश्चित नहीं होता, अचानक आ जाते। आ गए तो उनका क्या करना, हमें सेवा,
उनको जो भी आवश्यकता है उनको देना। तो इसमें भी अतिथियों को भी बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए। कोई छल कपटी भी आ जा सकते हैं। जैसे हमने इतिहास में देखा ना, अंग्रेज़ों को हमने क्या किया था, अतिथि देवो भव करके हमने स्वागत किया और उन्होंने हम पर क्या किया, अधिकारी जमा के बैठ गए। तो अतिथि पर भी हमें बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि कौन अतिथि है, कौन सम्मान के योग्य है, कौन कितने सम्मान के योग्य है। तो इसको पूरा ध्यान देते हुए हम उनकी सेवा अपनी ओर से जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कितने प्रकार के यज्ञ हो गए, 5 प्रकार। और यज्ञ शब्द की भी हमने व्याख्या देखी, सुनी। तो इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं यज्ञ से संबंधित। गुरुजी, मैंने देखा हूँ कि विशेष हवन में स्विष्टकृत आहुति को चरु डालते हैं, क्यों डालते हैं? स्विष्टकृत, स्विष्ट होता है स्वीट। स्विष्ट मतलब क्या होता है, स्वीट। तो जब आप स्विष्टकृत आहुति देते हैं तो आपको एक कोई स्वीट मतलब मीठा गुड़ डालना चाहिए। मैंने कहा ना, एक बार एक सच्ची घटना सुनाई थी ना कि एक वैज्ञानिक कुछ कीटाणुओं को लेकर के, विषाणुओं को लेकर के प्रयोग कर रहे थे और उनकी पत्नी जो है कुछ पायस या कुछ बना रही थी और अचानक गलती से वो चूल्हे पर गिर गया गुड़। तो जैसे गुड़ गिरा और उसके धुआं से जो है उसके विषाणु मर गए। वो बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा था वैज्ञानिक कि इसको कैसे मारो, तरह तरह के प्रयोग कर रहा था, लेकिन वो विषाणु मर ही नहीं रहे थे। और अचानक उसके धुएं से जो है वो विषाणु मर जाते हैं। फिर वो आकर के पूछता है ऐसा कैसे हो गया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। तो अपनी पत्नी से पूछता है, वो तो डर जाती है कि मैं क्या बोलूँ, अभी तो वो गिर गया है। तो बोलता है कुछ नहीं, आप बोलो क्या किए। तो वो बोल देती है कि मैंने जो है गलती से मेरे जैसे गुड़ गिर गया। तो जा कर के उसको पता लग गया कि हाँ, इसमें कितना बड़ा रहस्य है, मतलब यज्ञ क्यों करते थे, उसमें ऐसा क्यों डालते थे। तो जब भी आप स्विष्टकृत आहुति देते हैं, अभी आपने यदस्य कर्मण किया है, तो गुड़ रखिए और गुड़ की आहुति दीजिए। ठीक है। तो चरु है, उसमें भी गुड़ होता है। तो उस प्रकार से आहुति का महत्व। चरु का मतलब क्या है? चरु मतलब वही है जो गुड़ से और अन्न से बनाया जाता है उसको। जी हाँ जी, प्रायश्चित्त। हाँ जी, ये प्रायश्चित्त आहुति कहते हैं इसको। यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वान न्यूनमिहा कर्म। अति अरीरिचम मतलब अधिक, जो हमने यहाँ पर कुछ अधिक कर दिया जो हमें करना नहीं चाहिए था इस यज्ञशाला में। और यद्वान न्यूनम, न्यूनम मतलब कम, हमने जो हमारी गलती से या किसी कारण से हमने कम किया, तो उस सब को आप हमारा प्रायश्चित्त समझ करके हम आहुति देते हैं यहाँ पर। तो उन सबको आप फिर बराबर कर दीजिए, हमने जो ज़्यादा किया, हमने जो कम किया, उस प्रकार से इसमें हम प्रार्थना करते हैं। ये भी बोलिए, मौन क्यों करते हैं? हाँ, लास्ट में मौन, प्रजापति को मौन में। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रजापति के लिए ये विधान है कि वहाँ पर हम वाणी से हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते। तो प्रजा का स्वामी है, हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं वाणी से, वाणी में वो सामर्थ्य ही नहीं है। तो उसको हम वाणी से व्यक्त करें वो प्रजापति कैसा है, इसलिए मौन से हम आहुति दे देते हैं उसको। गुरुजी, आपने कहा था कि किस प्रकार के यज्ञ होते हैं? 7 पाक यज्ञ। हाँ, वो फिर अलग हैं। 7 पाक यज्ञ हैं, 7 और कौन से हैं, हवीर यज्ञ हैं। तो फिर उसकी अलग व्याख्या हो गया। तो उसमें एक शब्द आया ना, अध्वर। अध्वर, ध्वर होता है हिंसा, और अध्वर मतलब हिंसा नहीं होती है। तो मैंने कहा ना, बलि मतलब पशु बलि नहीं लेना आपको। अगर आपने पशु बलि लिया है तो हिंसा हो गई, तो यज्ञ कहा हुआ। फिर हम तो महायज्ञ की बात कर रहे हैं, तो यज्ञ ही नहीं हुआ वो, इसलिए बलि की बात यहाँ पर है ही नहीं। तो वहाँ अध्वर शब्द आता है यज्ञ के लिए, जिसमें हिंसा नहीं होती है। हम समित लेते हैं, समित को भी बड़े ध्यान से देखना है कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा। ठीक है, तो उतना ध्यान हमें देना चाहिए, सामग्री को देखना चाहिए उसमें कीड़े तो नहीं लगे। तो हिंसा किसी प्रकार होनी नहीं चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए इसका। और कोई प्रश्न? हाँ, डालते हैं। तो उसका भी फिर अलग है। देखो, यज्ञ गाय का जो गोबर होता है, हाँ, उससे भी यज्ञ किया जाता है। ठीक है,
तो उसके अलग अलग फिर विधान हैं। जैसे हम यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं हुआ, और हम तो पंच महायज्ञ देखें, इसके अलावा फिर सोम याग है, तो इस प्रकार याग फिर अलग हैं, इष्टि अलग है, तो सब में फिर अलग अलग विधान है कैसे करना चाहिए, तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। और कोई प्रश्न, अंतिम प्रश्न कोई एक? हाँ, बलिवैश्व यज्ञ भी 7 अध्वर यज्ञ में नहीं आते क्या? 7 उनमें नहीं आता, ये पंच महायज्ञों में आता है। बलिवैश्व देव यज्ञ जो आता है वो पंच महायज्ञ, वो पाक यज्ञ, हवीर यज्ञ जो हमने देखा वो अलग यज्ञ है। उसको इस यज्ञ में नहीं मानते, उससे इसको वो एक ही साथ काउंट नहीं करते गुरु जी सब यज्ञ को। सब यज्ञों को करते हैं। मैं ये कहा ना कि यज्ञ अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें से पंच महायज्ञ ये हैं। देखो हम व्याख्या करते बैठेंगे तो बहुत समय जाएगा इसमें, क्योंकि सभी फिर यागों को समझना है हमें, सभी इष्टियों को समझना है, सभी प्रकार के यज्ञों को समझना है। इसलिए मैंने कहा पंच महायज्ञ, महायज्ञ मतलब मुख्य रूप से जो किए जाते हैं इनके ऊपर हम विचार कर लें। ठीक है, तो हवीर यज्ञ हैं, पाक यज्ञ हैं, इनके विषय में फिर हम कभी फिर देखेंगे। ठीक है, एक बार ओम बोलेंगे सभी।